नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2। पाठ है जो पद है, और इसका पहला भाग हमने पहला पार्ट जो है वो ख था, जिसमें राम वनगमन के बारे में हमने पढ़ा था, और उस पहले भाग का नाम था भरत राम का प्रेम। अब उसी पाठ का ये दूसरा भाग है ख, जिसमें कि 2 पद हैं। उन पदों में से अब हम यहाँ पे पहला पद पढ़ेंगे। इसके भी रचयिता जो हैं वो कवि तुलसीदास जी हैं, और यह जो 2 पद हैं यह आगे बताएंगे कि ये कहाँ से लिए गए हैं और इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो बच्चों, ये जो दोनों आगे के पद हैं, जो दोनों पद हैं यह गीतावली से लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। वह राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। तथा जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करती हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो है इसमें इसका ये पाठ का प्रस्तावना है और इसमें ये बताया गया है। अब देखिए, ये पहला पद है। पहले पद में क्या क्या बताया गया है। तो पहला पद जो है उसमें माता के दुख को वर्णित किया गया है। माता कौशल्या, अब इसका प्रसंग इस तरह से हो जाएगा कि माता कौशल्या जब राम जी वन चले गए थे तो उनकी वस्तुओं को देख करके किस तरह से विचलित हो रही थी, विह्वल हो रही थी, व्याकुल हो रही थी, और कैसे उनसे बातें कर रही थी, उसका वर्णन आपको इस पद में मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पर भाषा जो है वो अवधी ब्रज मिश्रित भाषा है, और जो छंद है वो पद छंद है। तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। कवि तो तुलसीदास जी ही हैं। देखिए, जननी निरखति बान धनुहिया। जननी मतलब माता, माता कौशल्या की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसमें बताया जा रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जननी अर्थात माता जो है निरखती मतलब देखती हैं क्या, जो रामचंद्र जी बचपन में जिन बाण और धनुहिया से खेला करते थे उसको वो देखती हैं। बार बार उर नयन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनहिया। पनहिया मतलब उनकी जो छोटे छोटे जूते थे, जो उनकी जूतियां थी, उसको जो वो बचपन में पहनते थे। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो माता कौशल्या क्या करती हैं, बार बार जो है उनके धनुष और बाण को निहारती हैं, और बार बार उनके पैरों में पहनी जाने वाली जो जूतियां हैं, जो पनहियां हैं, उसको अपने नैनों के पास ले आकर के लगाती हैं, अपने हृदय के पास ले आकर के उसको लगाती हैं। बच्चों, यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, घर का कोई भी सदस्य यदि अपने से दूर हो जाए तो उस समय घर के अन्य लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह दुखी हो जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए व्याकुल हो जाते हैं। और यहाँ तो पूरी घटना ही रचित थी, और इस तरह से राम को बन जाना पड़ा, यह कभी भी माता कौशल्या ने सोचा ही नहीं था। और इस तरह का दुख जो है अपने से ही, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे सुनियोजित हो, और माता कैकेयी के द्वारा मांगा गया वरदान जिसकी वजह से राम को बन जाना पड़ा। जबकि राम माता कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र थे। वो चारों भाइयों में सबसे ज्यादा प्रेम जो है वो राम को ही करती थी। तो इस तरह से जो पारिवारिक स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है, वह भी यह भी दिखाया गया है कि किस तरह की स्थिति परिवार में इस समय आ गई थी। और जब वो पुत्र तो कौशल्या के थे ही राम जी, जब वो चले गए तो अब उनकी स्थिति कैसी थी। वह स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही मार्मिक ढंग से रामचरितमानस में इसका जो है वो, और कवितावली में इसका उल्लेख जो है, गीतावली में इसका उल्लेख किया गया है। तो उसी का ये अंश जो है वो चल रहा है। प्रस्तुत जो पद है ये गीतावली से है। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावहीं, कही प्रिय बचन सवारे। और कभी कभी माता क्या करती हैं कि पहले जाती हैं उनके कमरे में, और जा करके उनको जैसे पहले जगाती थी वैसे ही उनको जगाती हैं। तो अब आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। बिल्कुल वह विक्षिप्त सी हैं, वह पागल सी हैं, क्योंकि उनके पुत्र जो हैं वो कहाँ बन चले गए हैं। उठहु तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। वह कहती हैं कि हे पुत्र उठो,
क्योंकि तुम्हारे जो छोटे भाई हैं और जो तुम्हारे मित्र हैं वह द्वार पर आ गए हैं, इसलिए अब तुम जल्दी से उठ जाओ। कबहू कहती हो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। कभी कभी कहते हैं कि हे भैया, जैसे अपने पुत्र को ही लोग भैया, बाबू, पुत्र आदि शब्दों से संबोधित करते हैं, तो ऐसे ही माता कौशल्या कर रही है कि कबहू कहती हो, कभी वो इस तरह से कहती है कि हे भैया, बहुत समय हो गया, उठो और जाओ राजा से मिलाओ। राजा अर्थात दशरथ जी के पास जाओ, उनसे मिलाओ, बहुत विलंब हो गया। बंधु बोल जेई जो भावे गई निछावरी मैया। कहती हैं कि तुम्हारे जो अन्य भाई हैं उन्होंने भोजन कर लिया है। जेई मतलब खा लिया है। तुम्हें भी जो अच्छा लगे तुम भी वह खा लो, और जो भी रुचिकर लगे उसको तुम जाकर के जल्दी से खा लो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राम है नहीं, लेकिन फिर भी माता उनके लिए ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे लग रहा है कि वह उनके आंखों के सामने ही है। और वो क्या कर रही हैं, वो यही कहती हैं कि हे भैया, जो तुम्हें रुचिकर लगे तुम जाओ उसे खाओ, तुम्हारी माता तुम पर न्यौछावर हैं। भाव गई निछावरी मैया, तुम्हारी माँ तुम पर निछावर हैं। कबहू समुझ बन राम बन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। और जब उनको यह ध्यान आ जाता है कि नहीं, राम तो वन को गए हैं, तब वह निर्जीव चित्र की भांति एक जगह स्थिर हो जाती हैं। और यहाँ पे चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय कहेते लागति प्रीति सिखी सी। और उस समय माता जब यह सोचती हैं कि अरे मैं किसको जगा रही हूँ, किसी से मैं बातें कर रही हूँ, राम तो वन को गए, तब वह एकदम चित्र सी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, निर्जीव हो जाती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उस समय कौशल्या में मयूरी की भांति जो है वह स्नेह भाव उमड़ रहा है, या स्नेह भाव जो है उमड़ता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से एकदम से यहाँ पर ये दिखाया गया है, माता की व्याकुलता अपने पुत्र के प्रति दिखाई गई है। यहाँ पर जो रस है बच्चों, वो वात्सल्य रस है। और इसमें राम का बाल वर्णन किया गया है। माता चूंकि अपने बच्चे के बाल्यावस्था का वर्णन कर रही हैं कि वो मतलब उनको कैसे वो जगाती थी, वो क्या पहनते थे पैरों में आदि। तो बच्चों इसमें मैंने ये बता दिया था कि पहले और दूसरे पद में क्या वर्णन किया गया है। और इसी पे आधारित जो है लघु प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप कर लीजिएगा। प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में तथा किस शैली में लिखा गया है। तो भाषा तो अवधि ब्रज मिश्रित है तथा शैली जो है वो संवादात्मक शैली है, बातचीत कर रही हैं वह। प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में है, पद छंद में है। प्रस्तुत काव्यांश से पुनरुक्ति अलंकार, उपमा अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार छांट करके आपको लिखना है। वो मैंने पाठ को पढ़ाते समय, पैराग्राफ को पढ़ाते समय भी आपको बताया है। जैसे बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और चित्र लिखी सी में, प्रीति सिखी सी में जो है वो आपके उपमा अलंकार है। और जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, जैसे कबहू कहती आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इसके अलावा अन्य लाइनों में भी अनुप्रास अलंकार छांट करके आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है बच्चों। इसमें आप जब व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या से संबंधित आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इस बार पैटर्न में शायद न पूछे जाएं, लेकिन उसपे एक एक नंबर के जो है वो बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको जब उसका अर्थ याद होगा, जब उसका भाव आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दे पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों इसको आप लोग लिखिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद भी रखिएगा। धन्यवाद।